नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल से शासकीय कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर इन दिनों लाखों कर्मचारी कलमबंद हड़ताल कर प्रदर्शन में व्यस्त हैं। बस्तर से लेकर बिलासपुर तक शासकीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनसे चर्चा नहीं करी तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के लगभग 4.5 लाख शासकीय कर्मचारी इन दिनों कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिनमें 2 लाख शिक्षक भी शामिल हैं। इन शासकीय कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी केंद्र सरकार की तर्ज पर 34% महंगाई भत्ता दिया जाए और गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के आधार पर दिया जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी शासकीय कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिलता है और गृह भाड़ा भत्ता 6वें वेतनमान के आधार पर। अपनी इन्हीं दोनों मांगों को लेकर प्रदेश के 4.5 लाख शासकीय कर्मचारियों ने 5 दिनों के लिए हड़ताल की है, जिससे शासकीय कार्य पूरी तरह से चरमरा गया है। प्रदेश भर से आ रही तस्वीरों में शासकीय कर्मचारी संगठन अपने अपने जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंप रहे हैं। पहला मांग है कि लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए, अर्थात हम सबको 22% महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, दूसरे राज्यों में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो हमारा जो लंबित 12% महंगाई भत्ता है उसको तत्काल दिया जाए, पहला मांग है। दूसरा, 6वां वेतनमान के आधार पर हम सबको गृह भाड़ा भत्ता भी मिल रहा है, जबकि केंद्र में और दूसरे राज्यों में 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। तो 7वें वेतनमान के आधार पर हमें देय तिथि से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। इस मांग को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षक और अन्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में है। बिलासपुर जिले में भी आज हम आंदोलन में रहते हुए यहाँ पर SDM को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कि हमारी मांगों को पूरा करें और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल लंबे समय तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। इधर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल कर प्रदर्शन किया गया। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा कराए जाने की चेतावनी शासकीय कर्मचारियों ने दी है। बस्तर संभाग के लगभग 95,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष कैलाश चौहान ने कहा कि सरकार अगर वार्ता करे तो वे इस हड़ताल को वापस ले लेंगे, अन्यथा यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। और पूरे बस्तर संभाग में लगभग 95,000 से अधिक कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं और बस्तर जिले में लगभग 25,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे सारा कामकाज ठप है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई है, पटवारी नहीं जा रहे हैं ऑफिस, बाबू नहीं जा रहा है, शिक्षक नहीं जा रहे हैं, मध्याह्न भोजन बंद है, सारे चीज़ बंद हैं। इसकी सारी जवाबदारी सरकार की है। सरकार अभी तक वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं की है। अगर करती है तो हम हड़ताल वापस ले लेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से दूसरी बार ED की पूछताछ के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी सहित अनेकों सांसदों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसियों ने राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक लड़ाई है। उन्होंने केंद्र सरकार को 2024 में सरकार बनाकर सबक सिखाने की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ED दूसरी बार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गांधी चौक में सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक अमितेश शुक्ल, ज्ञानेश शर्मा, नीता लोधी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। सत्याग्रह को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी यह लड़ाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक है। उन्होंने 2024 में सत्ता में आकर सबक सिखाने की बात भी कही। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे। आपकी जो तानाशाह सरकार है वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। हम 2024 में सत्ता में आएंगे, ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे। इस बार के 75वें स्वाधीनता दिवस की बात ही कुछ और होगी, क्योंकि इस बार घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऐसा निर्णय लिया है। बता दें कि घर घर तिरंगा फहराने की कड़ी 9 अगस्त से शुरू होगी, जो 15 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों में राष्ट्र भावना जगाने के लिए प्रभात फेरियां निकालेगी।
इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास होगा, क्योंकि इस बार हम स्वाधीनता के 75वें वर्ष को मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में प्रभात फेरियां निकालेगी और जन जन के बीच राष्ट्रीयता का भाव जगाएगी। यह कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। हम सब जो नागरिक हैं, चाहे जो आज मंच पे बैठे हुए हैं, चाहे जो मेरे प्यारे संवाददाता भाई सामने बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर पूरे देश में एक वातावरण को सृजित करेंगे कि यह जो 15 अगस्त है यह साधारण नहीं है। 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं भारत की स्वतंत्रता और आगामी एक वर्ष 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव की बेला रहेगी। आइए हम सब मिलकर देश की भावना को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में नशाखोरी, अपराध और बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाते हुए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में हुए इस घेराव में पुलिस और भाजपाइयों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने इस दौरान पूर्व मंत्री समेत दर्जनों भाजपाइयों को गिरफ्तार किया। इस प्रदर्शन में भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य में बढ़ते नशाखोरी, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में प्रदर्शन किया और विधानसभा घेरने की कोशिश की। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में सैकड़ों भाजपाइयों ने राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भाजपाइयों द्वारा विधानसभा घेरने की कोशिश में पुलिस और भाजपाइयों के बीच जबरदस्त झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत दर्जनों भाजपाइयों को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में शासकीय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने दफ्तरों में जाकर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान उन्होंने दफ्तरों में सन्नाटा पाया। कहीं कहीं कोई कर्मचारी मिला भी तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संगठन के पदाधिकारी रोहित तिवारी ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों का यह आंदोलन 100% सफल है। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल में बिलासपुर से ऐसी तस्वीर आई है जिसमें फेडरेशन के पदाधिकारी शासकीय कार्यालयों में जाकर जांच करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने निरीक्षण किया कि कहीं कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर तो नहीं है। इक्का दुक्का कर्मचारी पाए गए तो उन्हें अपनी मांगों का हवाला देकर दफ्तर से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। पहला दूसरा दिन है, समझा रहे हैं। कल से फटाफट मारेंगे, समझ में है? चलो आप चौकीदार हो? क्या है वो? ड्राइवर तो वाहन चालक सब वहाँ पे है। फेडरेशन के रोहित तिवारी ने बताया कि हमने दफ्तरों का निरीक्षण किया तो पाया कि सभी इस हड़ताल के साथ हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी मांग जायज है और यह आंदोलन 100% सफल है। हम लोग बंद कराने पहुंचे थे, देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन देख के बहुत खुशी हुई कि पूरे कर्मचारियों का समर्थन है। एक आध दो परीक्षा अवधि वाले साथी थे जिनकी मजबूरी है, लेकिन उन लोग भी दस्तखत करके कोई काम है नहीं, अधिकारी नहीं है ना कोई निर्देश, तो उन लोग भी सब हमारे सपोर्ट में है। दैनिक वेतन वाले हैं जो हमारी मांग उसमें शामिल है, इनकी मांगे तो 100% आप देख सकते हैं पूरा बंद है। बिलासपुर का सारे कार्यालय, कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट, सारे कार्यालय बंद है। ये हड़ताल की सफलता का सूचक है और सरकार से निवेदन है कि इन चीज़ों परिस्थितियों का आकलन करें और शीघ्र ही महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता जो फेडरेशन की मांग है उस पर अपना निर्णय प्रसारित करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले में 5,000 करोड़ के गबन का आरोप लगाते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वे इस नए भारत में बचने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईडी दफ्तरों में कैमरे लगाने के बयान पर कहा कि सोनिया जी कैमरे के सामने आकर पूछताछ का खुलासा करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं राज्यों में कार्रवाई करती है जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है वे इस नए भारत में नहीं बचेंगे।
देखिए, ईडी और सीबीआई इत्यादि के अधिकारी गली गली में घूम रहे हैं। ये हम और आप जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो माइक्रोस्कोप लगा के, दूरबीन लगा के देखते नहीं हैं कि गली में ईडी वाले घूम रहे हैं कि नहीं। मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जरूर दूरबीन लगा के देखते हैं कि ईडी वाले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मग्लानि है। वो जानते हैं कि इस नए भारत में एक न एक दिन पकड़ा जाना है, और शायद इसीलिए भूपेश बघेल जी जो है दूरबीन लगा करके देख रहे हैं कि कौन सी गली से ईडी वाले गुजर रहे हैं। अगर उनका चित्त साफ है तो आराम से गहरी नींद में वो सो सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। घपला किया है तो डरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान कि उनके नेताओं से हो रही पूछताछ में कैमरे लगवाए जाएं, इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में 5,000 करोड़ के गबन का आरोप है, जिसकी जांच की जा रही है। सोनिया जी कैमरे के सामने खुलासा कर दें तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि सोनिया जी जाके कन्फेशन करें, वो आज खुलासा करे कि किस प्रकार से ये पूरा गबन हुआ 5,000 करोड़ रुपए का, और किस प्रकार से इस गबन में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। बिल्कुल कैमरे पे आप लोग चलाएंगे, आप लोग तो खुद ही, जब सोनिया जी ये सब बोलेंगे आप लोग कहाँ छोड़ेंगे, आप लोग ये पूरा कन्फेशन स्टेटमेंट चलाएंगे। इधर कांग्रेस ने संबित पात्रा द्वारा 5,000 करोड़ के गबन के आरोप को निराधार बताया और इस आरोप को दोगलेपन की पराकाष्ठा कहा। संबित पात्रा भाजपा के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी के कुकर्मों के बचाव की झूठी दलीलें देते घूम रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, यह कहना संबित पात्रा के दोगलेपन की पराकाष्ठा है। नेशनल हेराल्ड देश की आज़ादी की लड़ाई का प्रतिमान है। नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी ने कुल 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। उसकी पूरी संपत्ति 5,000 करोड़ की नहीं है, उसका दशांश भी नहीं है। दुर्ग जिले के रिसाली नगर पालिक निगम में भाजपा के 12 पार्षदों ने राजीव मितान क्लब का नाम बदले जाने का आरोप लगाया। पार्षदों ने निगम के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि रिसाली नगर पालिक निगम कांग्रेसी दफ्तर बन चुका है, यहाँ सिर्फ कांग्रेसियों को ही काम दिए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के रिसाली नगर पालिक निगम के 12 भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिक निगम ने राजीव मितान क्लब योजना को कांग्रेस क्लब बना दिया है और खेल से जुड़ी इस संस्था में सिर्फ कांग्रेसियों को ही शामिल किया गया है। भाजपा के 12 पार्षदों ने रिसाली नगर पालिक निगम पहुंचकर इस मामले में प्रदर्शन किया और रिसाली नगर पालिक निगम को कांग्रेस का दफ्तर बनाए जाने का आरोप लगाया। क्योंकि निगम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में ये लिखा हुआ है, राज्य की एक योजना है राजीव युवा मितान क्लब योजना। इस योजना के तहत खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वार्ड से एक समिति बनानी थी, जिस समिति का सभी ओपन था, वो सभी को जमा करना था। तो इसमें जो जितने भी वार्डवासी थे तो पार्षदों के द्वारा वो जमा किया गया था। तो सभी खेल से जितने जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने अपने अपने वार्ड से लोगों का लाके जमा किया था। मगर यहाँ ऐसा है कि 12 वार्ड से हमने जमा किया, मगर जमा करने के बाद इस राजीव युवा मितान क्लब के नाम को हटाकर इन्होंने कांग्रेस क्लब कर दिया है, क्योंकि इसमें से जितने भी खेल वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सबको हटा दिया गया है। और कांग्रेस के पार्षद पति वो भी हैं, NSCI के अध्यक्ष हैं। यहाँ तक दूसरे वार्डों में अपने भतीजियों अपने बच्चों का नाम देकर इन्होंने टोटल उनका नाम दिया हुआ है। इसमें एक भी किसी भी भाजपा के दिए हुए जितने भी 12 पार्षद हैं हमने अपने वार्डों से जिनका भी नाम दिया है उनमें किसी भी समिति को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, सारी समितियों को इन्होंने आउट कर दिया है। जो ये शासन की योजना है और इस शासन की योजना में इन्होंने आदेश जारी किया है कार्यालय नगर पालिक निगम रिसाली के द्वारा, जिसमें ये लिखा हुआ है और सारे लोगों का नाम है। इसमें ये नाम मैं आपको एक एक दिखा सकता हूँ। ये अमनदीप सोढ़ी जो हैं कांग्रेस के महामंत्री हैं, ये पार्षद के पति हैं प्रेमचंद साहू जी, और ये जो हमारे जीनत परवीन जी हैं। ये सारे जो जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे हैं। अब आप इनमें इनकी त्रुटियाँ देखिए कि इन्होंने किस तरह से इसमें काम किया है। NSCI के अध्यक्ष हैं रवि सिंह, उनका 2 वार्डों में नाम दिए हैं सचिव में, 2 जगहों पे। ये भ्रष्टाचार करने का इन्होंने नया एक लिया है और राजीव क्लब योजना को इन्होंने टोटल कांग्रेस क्लब कर लिया है और रिसाली नगर निगम को मैं कहता हूं कि इन्होंने अघोषित कांग्रेस कार्यालय बना लिया है और अपनी मर्जी से सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए और कांग्रेस के ही सदस्य और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं उनका नाम दिया गया है समितियों में, और वही लोग इसमें हैं जिनसे उनको लाभ मिले, उनको शासन के पैसे का दुरुपयोग कर सके।
जिला दुर्ग के अमलेश्वर थाने के सामने बने शिव मंदिर में जाने के लिए भक्त तरस रहे हैं, क्योंकि मंदिर के सामने बनी सड़क के कारण मंदिर जाने का रास्ता ही नहीं बचा। अब रास्ता न होने के कारण भक्त अपने भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सड़क बनाने वाली कंपनी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि मंदिर में आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाए ताकि भक्त मंदिर में जा सकें। अभी सावन का महीना चल रहा है और इस पुराने मंदिर में सन्नाटा पसरा है, जिसके लिए सड़क बनाने वाली कंपनी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं। जगदलपुर पुलिस ने चाकू की नोक पर धमकाकर मोबाइल लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी लखनलाल ठाकुर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 7,000 रुपये की कीमत का मोबाइल जब्त हुआ। जगदलपुर पुलिस ने लूटपाट के मामले के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चाकू की नोक पर मोबाइल लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि जगदलपुर के आरोपी लखनलाल ठाकुर ने प्रार्थी को रास्ते में रोककर धमकाया और चाकू की नोक पर डराकर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। प्रार्थी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बीती रात जो है इस मामले के जो आरोपी हैं लखन ठाकुर, उनके द्वारा जो है पनारापारा और जो पुराना पुलिया क्षेत्र में जो है मोबाइल की लूट की घटना को कारित किया गया है। मामले पर थाना सिटी कोतवाली में जो है आरोपी लखन ठाकुर के विरुद्ध लूट का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है और पुलिस के द्वारा अनुसंधान में जो है आरोपी को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से जो है लूट कारित जो मोबाइल है वो भी बरामद कर लिया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।